नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन अब ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा के 12 निलंबित सांसद बुधवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। ये सभी सांसद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र लिखने वाले हैं। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि टीएमसी के दोनों निलंबित सांसद बुधवार से पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान गांधी मूर्ति के सामने दिन भर 10 बजे से 6 बजे तक धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हम दूसरे सांसदों को भी उनका समर्थन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार की ये कार्रवाई नियमों के खिलाफ है। आज सदन में हम लोगों ने जो 12 सदस्यों को निलंबित किया गया, उनको वापस लेने के लिए हम अध्यक्ष महोदय से मिले थे और उनसे रिक्वेस्ट किया गया, जो घटना लास्ट सेशन में हुआ था, फिर उसको उठाकर फिर से लोगों को सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है और रूल्स के खिलाफ है। रूल 256 ये कहता है कि मेंबर्स जो भी अगर इनडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं तो उनको नेम करना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त ये गड़बड़ होता है। लेकिन 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए हम कंडम करते हैं और फिर से हम निवेदन करते हैं चेयरमैन से कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किए है 12 लोगों के बारे में वो वापिस ले। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की बिल्कुल नहीं। वहीं सांसदों के निलंबन मामले में राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूछा, क्या राहुल गांधी अपने सांसदों के कृत्य का समर्थन करते हैं? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, अगर वो अपने व्यवहार के लिए सदन और सभापति से माफी मांगे और साथ ही सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं, तो सदन निलंबन वापस लेने का फैसला कर सकती है। विपक्षी दलों की मंशा पूरे सदन को मॉनसून सेशन में ना चलने देने की थी और उसके लिए एक के बाद एक कुछ ना कुछ बहाने निकाल के रोज हाउस में डिस्टरबेंस करना, हाउस को चलने नहीं देना। जो पिछले सदन में घटनाएं हुई, मैं समझता हूं सदन के अपमान की पराकाष्ठा थी। जिस प्रकार से चेयर का अपमान किया गया, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के बारे में अलग अलग अपवाद फैलाए गए, जिस प्रकार से टेबल जो रहती है राज्यसभा पे, उस टेबल पे चढ़ के माननीय सदस्यों ने नाच किया, किताबें और बड़े बड़े किताबें जो घातक हो सकती थी चेयर की तरफ फेंकी, जिस प्रकार से लेडी मार्शल्स के ऊपर हमला किया, जिस प्रकार से पूरे सदन के दौरान विस्लिंग, हूटिंग, पेपर्स फाड़ के चेयर के ऊपर फेंकना, माननीय सदस्य जो अपनी बात रखना चाहते थे हाउस में, उनके सामने प्लेकार्ड्स दिखा के उनको ब्लॉक करने की कोशिश करना, और जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का इनडिसिप्लिन पिछले मॉनसून सेशन में देखा, ये शायद ही इस सदन में हमने पहले कभी देखा होगा। एक माननीय सदस्य ने तो जो एलईडी स्क्रीन थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाजू में टेबल के ऊपर, उस पे टेबल पर चढ़कर उस स्क्रीन को उतारने की कोशिश की। हम पूरी तरीके से इसकी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि अभी भी माननीय सदस्य जिनसे गलती हुई है, हमारे सभी माननीय उच्च हाउस के सदन के हमारे माननीय कलीग्स हैं, हम चाहते हैं कि वो
चेयर को माफी मांगे और एक सदन में अच्छे वातावरण में लोकसभा और राज्यसभा चले। गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में हंगामे के दौरान धक्का मुक्की करने और सदन की मर्यादा का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोपों के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिश के आधार पर इन सांसदों के खिलाफ सोमवार को कार्रवाई की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।